Hello everyone, welcome back to our channel Softline Institute, and in today's class we are going to cover about understanding some common applications icons. Application के icons के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे that कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, उनका क्या यूज़ है, उनमें क्या क्या तरीके के फीचर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं और क्या क्या यूनिक फैक्ट्स हैं उनके बारे में वो हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अंडरस्टैंडिंग कॉमन एप्लीकेशन आइकन्स. तो एप्लीकेशन आइकन्स के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं. फर्स्ट वन इज वाई इज़ द माइक्रोफोन आइकन यूज फॉर वॉइस इनपुट. मतलब हमको जैसे फैक्ट्स के बारे में भी आज पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो माइक्रोफोन का जो आइकन होता है ये वाला, ये किसके लिए आइकन यूज फॉर वॉइस इनपुट. वॉइस इनपुट के लिए हमेशा ये वाला माइक्रोफोन क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज माइक्रोफोन इज इक्वल्स टू द टूल टू रिकॉर्ड द वॉइस. इन एप्लीकेशन इट शोज यू कैन स्पीक इंस्टेड ऑफ टाइप. एप्लीकेशंस में जो ये आइकन होता है इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम स्पीक कर सकते हैं विदाउट टाइपिंग. टाइपिंग ना करके हम यहाँ पे स्पीक कर सकते हैं. कॉमन इन गूगल पर होता है, व्हाट्सएप पर होता है, एलेक्सा पर होता है एंड वॉइस टाइपिंग पर ये हमारे पास आइकन अवेलेबल होता है. तो इस आइकन को देख के आप ये पहचान सकते हो कि माइक्रोफोन का आइकन बना है तो मतलब हम टाइपिंग ना करके हम जस्ट उसमें अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम जो भी कहना चाहते हैं. ओके, नेक्स्ट पर आते हैं. व्हाई इज द कैमरा आइकन ऑलवेज अ स्क्वायर विद सर्कल. अब ये जो कैमरा वाला जो हमारा आइकन होता है, जो कैमरे का आइकन होता है, ये एक स्क्वायर एंड उसके बाद ये एक सर्कल में ही क्यों होता है, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चनिंग पूछी जा रही है. सर्कल इज इक्वल्स टू द लेंस. तो जो यहाँ पर जो सर्कल है वो किसको कर रहा है, एज एन वो लेंस यहाँ पर दिखा रहा है. स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैमरा बॉडी एंड जो स्क्वायर है ये क्या होता है, इसको दिखा रहे हैं एज एन कैमरे की क्या है, ये बॉडी है. ठीक है, तो जो स्क्वायर है वो कैमरे की बॉडी रिप्रेजेंट करता है और जो सर्कल है वो लेंस को रिप्रेजेंट करता है. Icon looks like a real camera, so users understand it instantly. Used in Zoom, Instagram, mobile phones, etc. Zoom एप्लीकेशन पर होता है, Instagram पर होता है ये, एंड मोबाइल फोन्स में भी ये वाला जो आइकन है, ये वाला जो सिंबल है ये अवेलेबल होता है, जिसका हमने यहाँ पर मतलब पढ़ लिया. नेक्स्ट आते हैं. Why is mute icon a speaker with a slash? अब जो म्यूट वाला जो आइकन होता है हमेशा ये कुछ इस तरीके से बना होता है. एक सर्कल होता है यहाँ पर एंड आपके पास ये एक माइक ऐसे बना हुआ होता है एंड यहाँ पर ये ऐसे साइन होता है आपके पास बैन का. तो ये हमेशा ऐसे क्यों होता है? सो स्पीकर जो है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है साउंड को, जो स्लैश है वो कट या फिर स्टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये वाला जो स्लैश ये बना हुआ है टुगेदर इज इक्वल्स टू नो साउंड और म्यूट मोड. जब ये दोनों साथ में आ जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि साउंड नहीं आनी चाहिए, या फिर ये कौन सा मोड है, म्यूट मोड है. तो जस्ट इस पर आप क्लिक कर आप म्यूट कर सकते हो अपने फ़ोन को, अपने स्पीकर को. और जब अनम्यूट हम करेंगे तो अनम्यूट में ये सिंपल ऐसे ही शो होगा, बस जो ये वाली लाइन है ये वाली लाइन यहाँ पर नहीं आएगी. तो ये हो जाएगा आपका कौन सा वाला मोड, अनम्यूट का मोड. ठीक है, और ये वाला कौन सा मोड रहेगा हमारा, म्यूट मोड. तो ये दो यहाँ पर हमें गिवन है कि म्यूट आइकन्स के बारे में. नाउ अब हम आते हैं बैटरी के सिंबल पर. व्हाई डज बैटरी आइकन लुक लाइक अ रेक्टेंगल विद बार्स. अब जो बैटरी का जो आइकन होता है ये हमेशा ऐसे ही हमें क्यों दिखता है, एक रेक्टेंगल होता है यहाँ पर और यहाँ पर कुछ क्या है, बार्स बने हुए होते हैं कुछ ऐसे लाइंस के. तो ये ही हमेशा क्यों होता है, बिकॉज जो शेप है वो तो हमें देती है रियल बैटरी का डिजाइन. जो रियल बैटरी होती है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट की बैटरी है, वो तो हमें रियल डिजाइन दे रही है. एंड जो बार्स है वो शो करते हैं कि कितना अभी फुल है और कितना एम्प्टी है. द बैटरी इज ग्रीन इज इक्वल्स टू चार्ज एंड रेड इज इक्वल्स टू लो पावर. ग्रीन हमें दिखाता है कि जो बैटरी है, जो मोबाइल फोन है, जो डिवाइस है वो फुल्ली चार्ज है, एंड जो रेड है वो क्या है, वो लो पावर मोड की यहाँ पर हमें इंडिकेशंस देता है. अब आते हैं. Why is the file upload icon an arrow going up? जो फाइल अपलोड का जो आइकन होता है वो अप एरो पे ही क्यों दिखाता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, जो कुछ इस तरीके का हमें दिखता है. अप एरो इज इक्वल्स टू सेंडिंग आउट फ्रॉम योर डिवाइस. अप एरो का जो मतलब होता है वो तो ये होता है कि हम अपने डिवाइस से कोई चीज़ किसी को सेंड कर रहे हैं. मीन्स यू आर अपलोडिंग टू अ वेबसाइट, एक वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं, ईमेल पर अपलोड कर रहे हैं या फिर क्लाउड पर अपलोड कर रहे हैं. एंड जो डाउनलोड का क्या होता है, अपोजिट होता है. डाउनलोड में डाउन एरो की होती है एंड अपलोड्स में
अप एरो की से ये हमें दिखाता है, ठीक है। तो ये अपलोडिंग के आइकन्स है जो यहाँ पर आपके पास बने हुए हैं। नेक्स्ट वन, वाई इज वाईफाई स्ट्रेंथ शोन इन कर्व्ड लाइंस। अब ये जो वाईफाई की जो सिग्नल जो स्ट्रेंथ हम देखते हैं जो हमारे सेल फोन के, जो हमारे मोबाइल फोन के यहाँ पर ऐसे टॉप पर आता है जहाँ पर बैटरी एंड वाईफाई के आइकन्स होते हैं, ये कर्व लाइंस में क्यों होते हैं? सिग्नल वेव्स होती हैं यहाँ पर। मोर लाइंस इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्गर इंटरनेट, कि अगर इसमें ज़्यादा लाइंस होंगी हमारे पास तो जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो दिखेगी हमें कैसी? वो दिखेगी हमें स्ट्रॉन्ग। और अगर ये वाली जो लाइंस हैं ये कम होंगी एंड इफ ये वाली लाइंस अगर कम है तो मतलब क्या है? जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो कैसी है? वो है लेस, ठीक है। इट्स लाइक शोइंग हाउ फार द सिग्नल इज रीचिंग, ये दिखा रहा है कि जो उसका सिग्नल है वो कितनी दूर तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया वाईफाई लाइंस के लिए। नेक्स्ट वन, वाई इज अ क्लॉक आइकन यूज्ड फॉर हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को अगर मुझे देखना है तो मैं क्लॉक वाले आइकन पर क्लिक करके हिस्ट्री को चेक कर सकती हूँ। तो जो क्लॉक है वो तो रिप्रेजेंट कर रही है पास्ट टाइम को, पास्ट को एंड आपके करंट टाइम को। In browsers, history is equals to your past visited sites makes it easy to find what you saw before। तो हमने जो पहले देखा है उसको क्या कर रहा है? ये उसको easy to find में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब उसको ऐसे easy to find ये हमें दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद why do apps use star icon for favorites। अब एप्लीकेशंस में ना हमेशा से स्टार आइकन होता है, किसके लिए? उन आइटम्स के लिए जिनको आप अपने फेवरेट्स में डालना चाहते हैं। मतलब एक कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी के अंदर हम ये स्टार पर क्लिक करेंगे तो वो कैटेगरी ओपन हो जाएगी और उसके अंदर हमारी सारी फेवरेट आइटम्स आएंगी। उसका मतलब है कि म्यूजिक हो गए, ऐप्स हो गए, रिव्यूज हो गए। इजी सिंबल फॉर सेव दिस और आई लाइक दिस। इजी सिंबल फॉर सेव कि अगर मुझे बहुत सारी 1000 फोटोज हैं, 1000 फोटोज में से मैंने 20 फोटोज सिलेक्ट करी है और मुझे वो अपनी फेवरेट्स में रखना है, तो मैंने 20 फोटोज को सिलेक्ट करके स्टार वाले आइकन पे क्लिक करके मैं उसको अपने फेवरेट्स के अंदर सिंपली ऐड ऑन कर सकती हूँ। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर स्टार आइकन्स की, जो रिप्रेजेंट करता है किसको? फेवरेट्स को, कि यहाँ पर हमारी सारी फेवरेट्स की सारी आइटम्स होंगी। Why are downloaded files shown as paper icon? अब जो डाउनलोडेड फाइल्स होती हैं वो ऐसे पेपर आइकन्स पे क्यों शो होती है? पेपर इज इक्वल्स टू रिप्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स, मेक्स सेंस इवन फॉर बिगिनर्स, यूनिवर्सल सिंबल फॉर एनीथिंग सेव्ड ऑन योर सिस्टम। तो ये क्या दिखा रहा है? कि यूनिवर्सल सिस्टम होता है, यूनिवर्सल सिंबल होता है जो कि हमें दिखाता है कि हमने कोई चीज़ सेव करी होगी अपने सिस्टम में या फिर नहीं। नेक्स्ट आते हैं, Why is the bell used for notifications? अब notifications के लिए हमेशा बेल आइकन का यूज क्यों होता है? बेल रिंग्स व्हेन समथिंग हैपेंस। बेल का सिग्निफिकेंस, बेल का तो यही सिग्निफिकेंस होता है कि वो तभी रिंग होगी जब हम कुछ सुनेंगे, जब कोई नोटिफिकेशन रिलीज होगी। यूज्ड इन स्कूल्स, टेम्पल्स फॉर अलर्ट्स। अलर्ट्स के लिए ये चीज़ यूज़ करी जाती है। इन एप्लीकेशन इट मीन्स यू हैव अ न्यू मैसेज और अपडेट। एप्लीकेशंस में बेल आइकन अगर आपके पास नोटिफिकेशंस में आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कोई न्यू मैसेज आया है या फिर कोई न्यू अपडेट यहाँ पर आपके पास रिसीव हुई है। ओके, सो दिस इज आवर पार्ट 1। तो ये पार्ट 1 था जिसमें कि हमने कवर किए कुछ एप्लीकेशंस और उनके आइकन्स के बारे में। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।